नमस्कार साथियों, मैं कैलाशनाथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान भूगोल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय अरावली पर्वतमाला का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। इस क्लास में हम जानेंगे अरावली का परिचय, विस्तार एवं प्रमुख चोटियाँ, दर्रे एवं घाटियाँ, नदियाँ एवं झीलें, खनिज संपदा, परीक्षा उपयोगी वन लाइनर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यदि आप RS, रीट, CET, पटवार, LDC, पुलिस, SI, फॉरेस्ट गार्ड या किसी भी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक अपने अरावली पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला की हम कंप्लीट थ्योरी पढ़ने वाले हैं और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी कर रहे हैं। तो देखो पहले अरावली का परिचय और इसके नाम एवं उसकी उत्पत्ति देखते हैं। सबसे पहले देखो अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन व विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी में से एक है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है। आपको पूछे कि अरावली की उत्पत्ति कब, तो प्री कैम्ब्रियन युग आपको बताना है। एक अवशिष्ट एवं वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। अरावली पर्वतमाला जो भारत की सबसे प्राचीन है एवं विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी में से एक है। अगर आपको पूछे कि इसकी उत्पत्ति, तो आपको प्री कैम्ब्रियन युग बताना है। ठीक है। अब देखो मुख्य विवरण देखो। कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। कितनी है? अरावली की लंबाई पूछे तो 692 किलोमीटर बताना है, जो गुजरात के पालमपुर से राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक। ठीक है, गुजरात के पालमपुर से राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक। ठीक है, सिर्फ राजस्थान में इसकी लंबाई पूछे तो लगभग 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर सिर्फ राजस्थान में। तो अरावली का अधिकांश भाग अपने राजस्थान में ही है। किस में? अपने राजस्थान में ही है। ठीक है। अब नाम और उत्पत्ति देखें। अरावली शब्द संस्कृत के अरा यानी शिखर तथा वली यानी श्रृंखला से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है शिखरों की श्रृंखला। किसकी? शिखरों की श्रृंखला। अब देखो विस्तार। ये दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालमपुर से प्रारंभ होकर राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, अलवर जिलों से गुजरती हैं और उत्तर पूर्व में दिल्ली तक विस्तरित है। मतलब दक्षिण पश्चिम यानी गुजरात के पालमपुर से प्रारंभ होती हैं और राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, अलवर और जिलों से गुजरती हुई उत्तर पूर्व में दिल्ली तक ये विस्तरित है। तो यहाँ हमने एक तो अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति देखा है। जो उत्पत्ति तो हुई है प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है उसकी, और ये वलित पर्वत श्रेणी में से एक है। और इसका मुख्य विस्तार पूछे तो इसकी कुल लंबाई पूछे तो 692 किलोमीटर है, जो गुजरात के पालमपुर से राजस्थान और हरियाणा होते दिल्ली तक इसका विस्तार है। ठीक है। और सिर्फ राजस्थान में इसकी लंबाई पूछे तो 550 किलोमीटर बताना है और अरावली का अधिकांश भाग राजस्थान में ही है। ठीक है। अगर इसकी उत्पत्ति पूछे तो अरावली शब्द संस्कृत के अरा यानी शिखर तथा वली यानी श्रृंखला से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है शिखरों की श्रृंखला। आपको याद रखना है। अगर विस्तार पूछे तो दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालमपुर से प्रारंभ होती हैं, जो राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, अलवर जिलों से गुजरती हुई उत्तर पूर्व में दिल्ली तक विस्तरित है। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ तक समझ आया हो तो क्लास को लाइक करें और शेयर करें। तो अब बढ़े आगे। नोट तो कर लिया ना, तो फिर आगे बढ़े। राजस्थान में अरावली का महत्व। अरावली का महत्व क्या है राजस्थान में? एक तो देखो प्राकृतिक विभाजक। अरावली राजस्थान को दो असमान भागों में विभाजित करती है। कि अरावली राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती हैं। एक तो पश्चिमी राजस्थान, एक पूर्वी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान लगभग 60% क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान 40% क्षेत्र। ठीक है। देखो पूर्णतः मरुस्थलीय क्षेत्र जो थार का मरुस्थल, कम वर्षा और अत्यधिक शुष्क जलवायु, रेतीली मिट्टी की प्रधानता। तो वही पूर्वी राजस्थान की बात करें तो अधिक वर्षा एवं आर्द्र उपजाऊ जलवायु, उपजाऊ जलोढ़ एवं दोमट भूमि, कृषि प्रधान और सघन आबादी वाला
क्षेत्र है। तो देखा, एक तो पश्चिमी राजस्थान जो लगभग 60% क्षेत्र में फैला है, पूरी राजस्थान 40% क्षेत्र में 40% क्षेत्र में फैला है, और ये पूर्णतः मरुस्थलीय क्षेत्र यानी थार का मरुस्थल जो पश्चिमी राजस्थान है ना, एक तो मरुस्थलीय क्षेत्र है जिसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है, और थार का मरुस्थल है तो रेतीली इलाका है, तो भाई वर्षा कमी होगी, तो वर्षा कम होगी तो शुष्क जलवायु होगी, और रेतीली मिट्टी की प्रधानता ही है। ठीक है, अब थार डेजर्ट है तो रेतीली की मिट्टी की प्रधानता होगी। अब पूरी राजस्थान की बात करें तो अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है तो कृषि भी अधिक होगी, तो कृषि अधिक होगी तो आबादी भी अधिक ही होगी। ठीक है, अब देखो जलवायु एवं नदियों पर प्रभाव। देखो जलवायु यह अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं के समांतर हैं, जिससे वे बिना वर्षा किए निकल जाती है। फिर भी इसके दक्षिणी भाग में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी भाग वर्षा छाया क्षेत्र बन रहते हैं। अब देखो जलवायु के अंदर ये अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं के समांतर हैं, जिससे वे बिना वर्षा किए निकल जाती है, बिना वर्षा किए ही निकल जाती है। फिर भी इसके दक्षिणी भाग में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है। ठीक है, नदियों का उद्गम देखे तो अरावली से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ बनास, साबरमती, लूनी, सूकड़ी, जाखम, देखो जाखम, वाकल, पश्चिम बनास आपको याद रखना है। ठीक है, अरावली से निकलने वाली नदी आपको पूछे तो बनास याद रखोगे, साबरमती, लूनी, सूकड़ी, जाखम, वाकल, पश्चिम बनास, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ तक समझ में आया हो तो एक बार नोट कर लो इसको। साथियों, अब तक का टॉपिक यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जय राजस्थान जरूर लिखें। एक बार नोट कर लो इसको। बढ़े आगे। अरावली पर्वतमाला के प्रमुख भाग देखो, अरावली पर्वतमाला के प्रमुख भाग। उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली से संबंधित जिले पूछे तो अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू बताना है। और इसकी प्रमुख पहाड़ी एवं चोटियाँ पूछे तो रघुनाथगढ़ सीकर में है और बैराट जयपुर में है, ये आपको याद रखना है। उत्तरी अरावली से संबंधित जिले पूछे तो अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू बता देना आंख बंद करके। और प्रमुख पहाड़ियाँ एवं चोटियाँ पूछे तो रघुनाथगढ़ और बैराट, रघुनाथगढ़ सीकर में है और बैराट जयपुर में है। मध्य अरावली की बात करें, मध्य अरावली से संबंधित जिले हैं अजमेर, राजसमंद और भीलवाड़ा। इसकी प्रमुख पहाड़ी एवं चोटियों की बात करें तो तारागढ़ व नागपाड़। तारागढ़ है अजमेर में और नागपाड़ है अजमेर। तारागढ़ और नागपाड़ दोनों अजमेर में ही आपको याद रखना है। दक्षिणी अरावली पूछे सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और दक्षिणी अरावली से संबंधित जिले पूछे तो सिरोही, उदयपुर, झुंझुनू है। और इससे संबंधित पहाड़ी एवं छोटे पूछे तो गुरु, सीकर व शेर, दिलवाड़ा आपको याद रखना है। ठीक है, तो अरावली के प्रमुख भाग के अंदर, अरावली के प्रमुख भाग के अंदर भाग पूछे 3 याद रखना है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली से संबंधित जिले पूछे तो अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू बता देना। पहाड़ी एवं चोटियाँ पूछे तो रघुनाथगढ़ सीकर में है और बैराट जयपुर में है। फिर मध्य अरावली से संबंधित जिले पूछे तो अजमेर, राजसमंद और भीलवाड़ा बताना। और इससे संबंधित पहाड़ी एवं चोटियाँ पूछे तो तारागढ़ अजमेर में है और नागपाड़ अजमेर में है। आगे दक्षिणी अरावली पूछे तो दक्षिणी अरावली से संबंधित जिले पूछे तो सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर याद रखना है। इससे संबंधित पहाड़ी एवं चोटियाँ पूछे तो गुरु, सीकर, शेर और दिलवाड़ा आपको याद रखना है। आया समझ में? तो समझ में आया तो आगे बढ़ो। अरावली की सर्वोच्च चोटियाँ देखो, चोटी का नाम गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ है? सिरोही माउंट आबू में। कहाँ है? सिरोही माउंट आबू में है, जो 1722 मीटर है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी दंत्रादेय मंदिर स्थित भी है। जो दत्तात्रेय का मंदिर है ना, वो भी वहीं है। ठीक है ना, इसकी ऊंचाई पूछे तो 1722 मीटर आपको याद रखना है। फिर शेर है, सिरोही में है, इसकी ऊंचाई पूछे तो 1557 मीटर आपको याद रखना है। फिर देलवाड़ा पूछे, देलवाड़ा तो वो भी सिरोही में ही है, इसकी ऊंचाई पूछे तो 1442 मीटर आपको याद रखना है।
गुरु शिखर है सिरोही माउंट आबू में। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो गुरु शिखर बताना है। दत्तात्रेय का मंदिर भी यही है। शेर पूछे तो सिरोही में है। इसकी ऊंचाई पूछे तो 1597 मीटर बताना है। और दिलवाड़ा पूछे तो सिरोही में है। इसकी ऊंचाई पूछे तो 1442 मीटर आपको बताना है। आया समझ में यहाँ तक? तो एक बार आप नोट कर लो इसको। बढ़े आगे। अब देखो इससे संबंधित प्रश्न आए। देखो, राजस्थान की जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है? तो आपको अरावली बताना है। क्या बताओगे? सॉरी। राजस्थान की जल विभाजक रेखा पूछे तो आपको अरावली बताना है। एक सेकंड। हाँ, अब देखो, राजस्थान की जल विभाजक रेखा किससे कहते हैं? तो अरावली बताना है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो अवशिष्ट एवं वलित पर्वतमाला आपको याद रखना है। अरावली की दूसरी सबसे छोटी कौन सी है? तो शेर है। क्या है? जो 1597 मीटर है, जो सिरोही के अंदर है। देखो हमने पढ़ा ना, यहाँ पढ़ा ना। ठीक है, सिरोही। तो अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर, जो 1597 मीटर है। ठीक है, देखो से मतलब सिरोही, बस इतना याद रखना है। ठीक है, इधर अरावली, तो अवशिष्ट याद रख लेना, बस इतना ही तो है। तो देखो, जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं? अरावली बताना है। अरावली किस प्रकार की पर्वतमाला पूछे तो अवशिष्ट एवं वलित पर्वतमाला बता देना। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पूछे तो शेर बता देना, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। और कहाँ है तो सिरोही बता देना। बढ़े आगे। अब देखो, अब देखो, प्रमुख दरें, घाटियां एवं मुख्य स्थल। देखो, अरावली के प्रमुख दरें व घाटियां। देसूरी दर्रा, देसूरी दर्रा, या देखो दर्रा और घाटी एक ही होती है। देसूरी दर्रा या देसूरी घाटी पूछे तो पाली और राजसमंद, मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है। राजसमंद मेवाड़ के अंदर ही है। तो मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण दर्रा पूछे आपको तो देसूरी दर्रा बताना है। क्या बताओगे? आपको पूछे कि मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है तो देसूरी दर्रा या देसूरी घाटी आपको बताना है। और पाली और उदयपुर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है तो आपको सोमेश्वर दर्रा बताना है। पाली और उदयपुर को जोड़ने वाला कौन सा है तो हाथीगुड़ा दर्रा बताना है। राजसमंद क्षेत्र पूछे तो झीलवाड़ा दर्रा है। और राजसमंद और पाली को जोड़ने वाला गोरम घाट है, जो राजस्थान का प्रसिद्ध पर्वतीय रेल मार्ग है। गोरम घाट के अंदर देखना, मैंने गोरम घाट के बारे में एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाला है, 4-5 दिन पहले ही डाला, वो देखना एक बार आपको। फुलवारी की नाल जो उदयपुर क्षेत्र में है, जैव विविधता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध। आपको पूछे कि जैव विविधता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध क्या, तो फुलवारी की नाल बताना है। फुलवारी की नाल कहाँ है तो उदयपुर के क्षेत्र में। ठीक है, अरावली के प्रमुख दर्रे के अंदर हमने पढ़ा, एक तो देसूरी दर्रा पढ़ा है जो पाली और राजसमंद को जोड़ने वाला है। सोमेश्वर दर्रा पाली और उदयपुर को जोड़ने वाला है। हाथीगुड़ा दर्रा जो पाली और उदयपुर को जोड़ने वाला है। झीलवाड़ा दर्रा जो राजसमंद का क्षेत्र कहलाता है। गोरम घाट राजसमंद और पाली को जोड़ता है। राजस्थान का प्रसिद्ध पर्वतीय रेल मार्ग पूछे तो भी गोरम घाट बता देना है। और जैव विविधता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध पूछे तो फुलवारा की नाल बता देना, जो उदयपुर के क्षेत्र में आती है। ठीक है, अब देखो माउंट आबू, ये सिरोही जिले में स्थित राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय स्थल। याद रखना, माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है और राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय स्थल है। ये राज्य का सबसे ठंडा स्थान है,
जहाँ प्रसिद्ध नक्की झील, गुरु शिखर, अचलगढ़, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया? वापस देखो, माउंट आबू है सिरोही के अंदर। कहाँ है माउंट आबू? कहाँ है? सिरोही के अंदर। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय स्थल है। ठीक है, एकमात्र, और राज्य का सबसे ठंडा स्थान भी है, जहाँ प्रसिद्ध नक्की झील, गुरु शिखर, अचलगढ़ और दिलवाड़ा जैन मंदिर भी स्थित है। आया समझ में? यहाँ तक समझ में आया तो एक बार नोटबुक में इनको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। अब देखो, खनिज संपदा, वन एवं अभ्यारण्य। अरावली और खनिज संपदा, राजस्थान का खनिज भंडार, खनिज पेटी सब पढ़ेंगे। राजस्थान का लगभग 80% खनन उत्पादन अरावली क्षेत्र से होता है। कितना? राजस्थान के अंदर 80% जो खनिज उत्पादन होता है ना, वो किससे होता है? अरावली से। किससे? अरावली। कितना? 80%। खेतड़ी झुंझुनू तांबा उत्पादन के प्रसिद्ध है। आपको पूछे कि राजस्थान के अंदर तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, तो खेतड़ी झुंझुनू आपको याद रखना है। जावर, उदयपुर, रामपुर, आगुचा, भीलवाड़ा, जस्ता एवं सीसा उत्पादन। ठीक है, जस्ता एवं सीसा उत्पादन के लिए एक तो जावर, उदयपुर याद रखना है, रामपुरा, आगुचा, भीलवाड़ा याद रखना है। सीसा एवं जस्ता के लिए ये देखो, राजपुरा, दरीबा। ठीक है, ये याद रखना है। मकराना, नागौर, राजस्थान विश्व प्रसिद्ध संगमरमर व ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध कौन है? मकराना, नागौर और राजसमंद, ये याद रखना है। तो आया आपको याद में? राजस्थान खनिज उत्पादन के अंदर राजस्थान में 80% सिर्फ अरावली क्षेत्र से होता है। ठीक है, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी झुंझुनू, और जस्ता एवं सीसा उत्पादन के लिए जावर, उदयपुर, रामपुर, आगुचा, भीलवाड़ा याद रखना है। सीसा एवं जस्ता के लिए और राजपुरा, करीबा भी अरावली वन एवं वृक्ष। अरावली के वन एवं वृक्ष यहाँ मुख्यतः शुष्क पर्णपाती वन एवं उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष ढोक, सालर, खेर, बबूल, नीम तथा दक्षिणी भारत में सागवान, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अरावली के वन एवं वृक्ष पूछे तो मुख्य शुष्क पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष पूछे तो ढोक, सालर, खेर, बबूल, नीम, ये याद रखना है। दक्षिणी भाग में सागवान, ये याद रखना है। प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य पूछे तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है अलवर में, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, माउंट आबू अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य, फुलवारी की नाल अभयारण्य, ये आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े आगे। अब देखो, भूगर्भिक संरचना, ढाल एवं अपवास तंत्र। भूगर्भिक संरचना के अंदर इसकी आयु लगभग 2.5 से 3.2 अरब वर्ष मानी जाती है। भूगर्भिक संरचना की आयु पूछे आपको तो 2.5 से 3.2 अरब वर्ष मानी जाती हैं। ये मुख्यतः कायंत्रित एवं आग्नेय चट्टानों, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस तथा संगमरमर से बनी। ठीक है, कायंत्रित जो चट्टान एवं आग्नेय चट्टान है ना, जो क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस तथा संगमरमर से बनी है। सेल समूह, भीलवाड़ा समूह, अरावली समूह, दिल्ली समूह, ये आपको याद रखना है। अब अरावली की ढाल के अंदर देखो, पश्चिमी ढाल अपेक्षाकृत तीव्र ढाल, छोटी नदियाँ निकलती है, मरुस्थलीय प्रभाव अधिक है। पूर्वी ढाल के अंदर अपेक्षाकृत मंद ढाल, कृषि विकास अधिक, अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहती, याद रखना है। अब आपको पूछे अरावली एवं अप्पा तंत्र जो जल विभाजक देखा है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ देखो, बनास, बेडस, कोठारी, खारी, मोरेल, बाणगंगा, ये चंबल प्रणाली के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उधर देखो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ लूणी, सूकड़ी, जवाई, साबरमती की सहायक नदियाँ, ये तंत्र अरब सागर की ओर जाता है। ठीक है,
ये तो जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और पश्चिम में बहने वाली नदियाँ ये अरब सागर की ओर जाती है। आया यहाँ तक समझ में? तो बढ़े आगे। अब देखो मरुस्थल, ऐतिहासिक दुर्ग एवं पर्यटन। देखो अरावली और मरुस्थल का विस्तार। अरावली थार मरुस्थल के पूरे विस्तार को रोकती है। जो अरावली अरावली है ना, जो थार के मरुस्थल विस्तार को रोकती हैं। ये अरावली न तो मरुस्थल पूरी राजस्थान तक फैल सकता है, और वर्तमान में अवैध खनन, वनों की कटाई और शहरी के कारण ये कमजोर हो रही है। देखो अरावली है ना, जो थार मरुस्थल के पूरी विस्तार को रोकती हैं। ये अरावली न तो मरुस्थल जो पूरी राजस्थान तक फैल सकता है, वर्तमान में अवैध खनन, वनों की कटाई और शहरीकरण के कारण ये कमजोर हो रही हैं। अरावली में स्थित प्रमुख दुर्ग पूछे आपको, तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद में है, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है, जिसकी दीवार विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार पूछे तो कुंभलगढ़ दुर्ग की बता देना, जो महाराणा कुंभा ने बनाया है। अचलगढ़ दुर्ग पूछे तो माउंट आबू बता देना। तारागढ़ दुर्ग पूछे तो अजमेर बता देना। जालोर दुर्ग पूछे तो अरावली की दक्षिण पश्चिमी शाखाओं में स्थित है। आए यहाँ तक समझ में? तो आगे देखो पर्यटन एवं धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल देखो दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में है। एकलिंगजी मंदिर उदयपुर में है। रणकपुर जैन मंदिर पाली में है। अचलेश्वर महादेव मंदिर, अंबाजी मंदिर। प्रमुख झीलें पूछे तो जयसमंद झील, फतेह सागर झील, पिचोला, जो सब उदयपुर के अंदर ही है। उदयपुर की झीलों की नगरी, राजसमंद झील और नक्की झील। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो मरुस्थल के बारे में पढ़ा, दुर्ग के बारे में पढ़ दिया, और धार्मिक स्थल के बारे में भी पढ़ा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया हो तो क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब शेयर नहीं करते हो क्लास को, शेयर कर लिया करो। तो एक बार नोट करो इसको। बढ़े आगे। उप श्रेणियाँ, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजातियाँ। देखो अरावली की प्रमुख उप श्रेणियाँ देखो, सांबर खोरू श्रेणी जयपुर क्षेत्र तथा सांबर झील के आसपास के विस्तार के। जो सांबर व खोरू श्रेणी है ना, जो जयपुर क्षेत्र तथा सांबर झील के आसपास इसका विस्तार है। शेखावाटी न्यून पहाड़ियाँ जो सीकर झुंझुनू क्षेत्र है, सीकर एवं झुंझुनू में इसका विस्तार है। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ पूछे तो अजमेर के क्षेत्र जो मध्य अरावली का भाग है। मेवाड़ पहाड़ियाँ उदयपुर राजसमंद का क्षेत्र जो सर्वाधिक विकसित भाग है। आबू पर्वत समूह सिरोही जिले के अंदर है, जो अरावली का सर्वोच्च एवं सबसे ऊंचा भाग, ये आपको याद रखना है। अब देखो अरावली एवं मिट्टियाँ, उदयपुर व राजसमंद में लाल मिट्टी, उदयपुर व राजसमंद के अंदर लाल मिट्टी याद रखना है। माउंट आबू में भूरी भूरी व वन मिट्टी याद रखना है। दक्षिणी भाग में दक्षिणी भाग में लाल व काली मिट्टी जो मिश्रित भाग है। पहाड़ी ढालों में कंकरीली मिट्टी पाई जाती है, ये याद रखना है। ठीक है, मिट्टियों के अंदर लाल मिट्टी पूछे तो उदयपुर राजसमंद बताना है, और भूरी वन मिट्टी पूछे तो माउंट आबू का क्षेत्र बता देना। लाल व काली मिट्टी का मिश्रित भाग पूछे तो दक्षिणी भाग बता देना, और कंकरीली मिट्टी पाई जाती है पहाड़ी ढालों में, ये बता देना। अरावली में निवास करने वाली जनजातियाँ। अरावली के अंदर कौन कौन सी जनजाति देखो, भील जो उदयपुर जो भील जनजाति है ना, वो कहाँ वो भील जाति है ना, रहती है ना, वो क्षेत्र देखो उदयपुर डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा का क्षेत्र है ना, वहाँ भील सबसे ज़्यादा रहते हैं। सिरोही और आबू रोड के क्षेत्र में गरासिया रहते हैं। ठीक है, आए यहाँ तक समझ में? तो एक बार अपनी नोट कॉपी में लिखो 10 सेकेंड के अंदर। बढ़े आगे। और मीणा पूछे तो अरावली के पूरी भाग में रहते हैं। कहाँ? अरावली के पूरी भाग में। अब देखो वन लाइनर आए हुए। वन लाइनर
भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली याद रखना है। अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस युग में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर बतानी है। राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है पूछे तो 550 किलोमीटर बतानी है। अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो पालमपुर गुजरात से दिल्ली तक है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर 1722 मीटर है, सिरोही के अंदर है। राजस्थान की एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? माउंट आबू सिरोही याद रखना है। आया यहाँ तक समझ में? वन अब जो थ्योरी पढ़ी है ना उसके ही वन लाइनर है, देख लगभग 100 150 वन लाइनर है आपके लिए। ये करने के बाद आपका पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ लिया। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला पूछे तो अरावली बता देना। अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस युग में हुआ पूछे तो प्री कैम्ब्रियन युग बता देना। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी पूछे तो 792 किलोमीटर बता देना। राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी पूछे तो 550 किलोमीटर बताना है। अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो पालमपुर गुजरात से दिल्ली तक है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर बताना है जो 1722 मीटर है, सिरोही के अंदर है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो माउंट आबू सिरोही याद रखना है। बढ़े आगे। राजस्थान की जल विभाजक रेखा किससे कहा जाता है पूछे तो अरावली बताना है। अरावली किस प्रकार की पर्वतमाला है? तो अवशिष्ट एवं वलित पर्वतमाला है। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर है जो 1597 मीटर ऊंचाई है, जो सिरोही के अंदर है। बढ़े आगे। अब सब वन लाइनर ही है मेरे हिसाब से। परीक्षा उपयोगी वन लाइनर भाग 2। रघुनाथगढ़ चोटी किस जिले में है व उसकी ऊंचाई कितनी है? रघुनाथगढ़ चोटी है ना वो कौन से जिले में है और उसकी ऊंचाई कितनी है? तो सीकर के अंदर है और 1055 मीटर उसकी ऊंचाई है। तारागढ़ पहाड़ी किस जिले में है व उसकी ऊंचाई कितनी है पूछे तो अजमेर के अंदर है और 873 मीटर उसकी ऊंचाई है। देशूरी दर्रा किन जिलों को जोड़ता है पूछे तो पाली व राजसमंद को जोड़ता है। गोरमघाट किस क्षेत्र में स्थित है? तो राजसमंद और पाली में स्थित है। खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा और झुंझुनू के लिए प्रसिद्ध है। जावर व रामपुरा आगुचा किसके लिए प्रसिद्ध है? जस्ता एवं सीसा जो उदयपुर और भीलवाड़ा का क्षेत्र है। मकराना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व प्रसिद्ध संगमरमर आपको याद रखना है। आया समझ में? तो बढ़े आगे। अरावली मरुस्थल के किस विस्तार को रोकती है? अरावली मरुस्थल के किस विस्तार को रोकती है? पूरी विस्तार को। ठीक है। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध 1576 किस क्षेत्र में होता? अरावली पर्वतीय क्षेत्र में। राजस्थान का खनिज भंडार या खनिज पेटी किसे कहते हैं? अरावली पर्वतमाला। देखा ना 80% क्षेत्र 80% होता है। ठीक है। बढ़े आगे। देखो अरावली की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? 2.5 से 3.2 अरब मानी जाती है। अरावली किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? कायंत्रित व आग्नेय चट्टान जो क्वार्टर और सिस्ट है। राजपुरा दरीबा किस किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो सीसा एवं जस्ता याद रखना है। अरावली की सर्वोच्च 4 चोटियाँ किस जिले में है? सिरोही के अंदर। अरावली का सर्वोच्च भाग कौन सा है? आबू पर्वत समूह। अरावली राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर है? लगभग 9 से 10% भाग पर। भारत की सबसे नवीन पर्वतमाला कौन सी है? तो हिमालय याद रखना है। एक बार नोट कर लो। बढ़े। अरावली वृक्षारोपण परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूछे तो मरुस्थलीकरण को रोकना। मेवाड़ क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो जिलों की नगरी उदयपुर। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो अरावली पर्वतमाला को कहते हैं। आगे बढ़ो, यहाँ तक ही था। तो जो इस क्लास में हमने एक तो इस क्लास के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है ना, अरावली पर्वतमाला की एक तो हमने पढ़ी पूरी कंप्लीट थ्योरी। ठीक है, कंप्लीट थ्योरी पढ़ी ना। उसके बाद हमने पढ़े एक तो हमने इसके अंदर पढ़ ली थ्योरी पढ़ ली। इसके बाद हमने MCQ पढ़े।
भाई MCQ तो पढ़े, ठीक है। और अरावली पर्वतमाला के अंदर हमने एक तो पढ़ लिया, अरावली का विस्तार पढ़ लिया, ठीक है। अरावली का विस्तार एवं प्रमुख चोटियाँ भी पढ़ ली, दरें एवं घाटियाँ भी पढ़े, नदी एवं झीलें भी पढ़े, खनिज संपदा पढ़ी, परीक्षा उपयोगी जो वन लाइनर थे जो 150 से 200 पढ़े, और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए थे वो भी हमने पढ़ा। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद मेरे हिसाब से अरावली पर्वतमाला अपनी कंप्लीट हो गई। जो राजस्थान भूगोल का जो टॉपिक था ना अरावली पर्वतमाला, तो इतना पढ़ के कि थ्योरी पढ़ ली हमने पूरी, ठीक है। इसके MCQ पढ़ लिए, वन लाइनर पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर के अंदर चाहे ये जो नीचे जो एग्ज़ाम है ना, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में कोई प्रश्न आया हो तो वो भी हमने पढ़ा है। चाहे वो रीट हो, CET हो, RS हो, पटवार हो, LDC हो, राजस्थान पुलिस हो, SI हो, जेल प्रहरी हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, VDO, PTT, BST, सभी के लिए ये अरावली पर्वतमाला काफ़ी रामबाण साबित होगी। तो वर्तमान के अंदर CET का नोटिफिकेशन भी आ गया, CET का सिलेबस भी जारी हो गया। तो मैं कह रहा हूँ CET वाले चाहे ग्रेजुएशन वाले हो या 12th लेवल वाले हो, सब जुड़ जाओ, ठीक है। पहले वाले क्लास नहीं देखी है तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख ले, ठीक है। तो साथियों, आज हमने अरावली पर्वतमाला का संपूर्ण अध्ययन किया, जिसमें हमने इसके विस्तार, प्रमुख चोटियाँ, दरें, नदियाँ, खनिज क्षेत्र, वन्यजीव अभयारण्य एवं परीक्षा उपयोगी तथ्यों का विस्तार से समझा। यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई डाउट या समस्या है तो आप हमारे इंस्टाग्राम से ज़रूर जुड़े, ऑफिशियल अकाउंट योगी। और ये जो क्लास है जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा की नियमित तैयारी के लिए, आप हमारे साथ जरूर जुड़े। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।